आज बनाएंगे हम चिकन दाल कोरमा जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। यूजुअली ये मटन की बनाई जाती है रेसिपी, लेकिन जब चिकन की बनाएंगे तो इसको इक्वली अच्छा टेस्ट होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वीडियो और फिर मुझे कॉमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको। तो यहाँ पर मैंने चिकन को वॉश करके रखा है अच्छे से। अब हम इसको उबालेंगे नहीं, डायरेक्टली फ्राई कर देंगे। यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, जब वो गर्म हो जाएगा और उसकी स्मोक निकल जाएगी तो हम इसमें चिकन के पीसेस डाल देंगे सारे फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए मैं चिकन ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हमें चिकन फ्राई करना है, लेकिन हमें ज़्यादा भी जलाना नहीं है, ओवर फ्राई नहीं करना है, क्रिस्पी नहीं बनाना है। बस हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा और इसमें ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे तो आप निकाल के रख देंगे। अदरवाइज़ जो ये चिकन है ये खाने में अच्छा नहीं लगता है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए दही जो है ली है मैंने, इसको पहले उबालेंगे। उबाल आने तक इसको हम स्टर करते रहेंगे। उसके बाद उबाल आने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ स्पाइसेस। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची के 3-4 दाने। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ बड़ी इलायची 1 और दालचीनी की स्टिक आधी। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी ऐड कर रही हूँ, पिंच ऑफ हल्दी टर्मरिक, ताकि इसको थोड़ा येलो कलर आ जाए। दाल कोरमा जैसे कि पता है आपको येलो कलर का होता है और यखनी से इसीलिए डिफ्रेंशिएट भी होता है ज़्यादा। यहाँ पे अब मैं घी ऐड कर रही हूँ पहले 1 चम्मच, और घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें और करी को रिड्यूस करेंगे थोड़ी सी। और उसके बाद अगर हमें लगेगा ज़रूरत तो फिर और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा चम्मच भी घी का ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये मेन फ्लेवर देगा इसको और वाजवान का फ्लेवर भी देगा। तो यहाँ पे मिक्स करेंगे हम घी अच्छे से दही में रिड्यूस करने के लिए। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे जिंजर पाउडर, या कश्मीरी में इसको शोंठ बोलते हैं, थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद ऐड कर देंगे यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अगर आपके पास घर में नॉर्मल गार्लिक है उसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे आप इन सब इंग्रेडिएंट्स को और दही को और थोड़ा रिड्यूस होने देंगे क्योंकि इस रेसिपी में बाय द एंड भी आपको ज़्यादा करी नहीं रखनी है। इसमें जो करी होती है वो कम ही होती है। तो यहाँ पे जब तक ये दही तैयार हो जाएगी तब तक हम जो प्याज है वो फ्राई करेंगे। अगर आपके पास जो शैलड्स है या कश्मीरी में प्रान, आप वो फ्राई कीजिएगा। यहाँ पे प्याज है हमारे पास तो हमने 1 प्याज लिया है, इसको फ्राई करेंगे। प्याज ऑब्वियसली प्रान जैसा फ्लेवर तो नहीं देगा, लेकिन हम इसको प्रान की तरह ही वाइट पेस्ट बनाएंगे ताकि थोड़ा सा इसमें अच्छा एनहेंस हो जाए फ्लेवर्स। तो यहाँ पे देखिए हमने जो प्याज है वो फ्राई कर दिया है, वो निकाल लेंगे अब और उसको एक वाइटिश पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए हम इसमें 2-3 काजू ऐड कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा वाइटिश बनाना तो आपको प्याज को बिल्कुल ही कम फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए हमने प्याज को डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में। अब हम इसमें थोड़े से काजू ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा वाइटिश पेस्ट बनाएंगे जो कि प्रान की सिमिलर दिखे। ये देखिए ये बन गया है। अब हमें ऐड कर देंगे दही में ही और दही को फिर से उबालेंगे जब तक दही उबलेगी। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी वगैरह। यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें पानी अभी ऐड करना है क्योंकि चिकन इसमें तैयार करना है। एंड पे रिड्यूस करनी है सारी करी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे इस रेसिपी में। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो हमने चिकन फ्राई करके रखा है प्लेट पे वो, और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको लिड से कवर करके कुक करेंगे जब तक चिकन जो है वो रिड्यूस कुक हो जाएगा और करी रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उबल रही है। इसमें हम डाल रहे हैं अब फ्रेश धनिया, चॉप्ड कोरिएंडर या दानवल इसको बोलते हैं, वही इसको मेन फ्लेवर्स देगा। तो इसके बाद हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा और घी ऐड कर रहे हैं और लिड क्लोज करके इसको फिर से कुक करेंगे जब तक ना करी रिड्यूस हो और आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी की करी ना मिले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये करी रिड्यूस हो गई है। अगर चिकन भी तैयार होगा आप इसमें गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर से। और इसको गरम चावल के साथ खाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनता है ये। तो आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और यखनी से तो बहुत डिफरेंट होता है और उसको मेन फ्लेवर जो है वो उसकी कोरिएंडर से मिलते हैं, धनिया से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और कमेंट्स में लिखिएगा आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप चाहते हैं हम कुछ और बनाएं वो भी ज़रूर लिखिए।